गाइज वेलकम। जैसा कि आपको पता है ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इसी तरीके से जितने भी टॉपिक हैं पॉलिटिकल साइंस में वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसकी नोट चाहिए तो आपको इसकी नोट पीडीएफ फॉर्म में लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आपने जो भी मीडियम लिया होगा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा जो सिलेबस है बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का, उसमें जितने भी मतलब जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो ये क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड डेफिनेशन। फर्स्ट हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैं बता दें जो पॉलिटिकल साइंस है ये पहले से ही ऐसे पॉलिटिकल साइंस नहीं बना, इसका पहले नाम पॉलिटिक्स था। तो जो हमारे विचारक जो हमारे स्कॉलर हैं वो पहले से पॉलिटिक्स के नाम से जानते थे, मतलब बुलाते थे। पर क्या हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ, इसका विकास हुआ है, विकास के कारण ही ये आज जाके पॉलिटिकल साइंस बनी है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटिक्स, क्योंकि आप जानते हो कि ये पॉलिटिक्स से ही बना है पॉलिटिकल साइंस। तो जो पॉलिटिक्स जो वर्ड है ना, ये ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है और जो पॉलिस शब्द है उसका अर्थ होता है सिटी या स्टेट, मतलब नगर व राज्य। ठीक है, लिखा गया है इसमें earlier it was known as such politics but due to its development it is called political science. This politics word is derived from the word polis, ठीक है, of Greek language which means city or state. ओके, जो राजनीति शब्द है, देखो हिंदी के लिए अगर बात करेंगे तो हिंदी में इसको राजनीति बोलते हैं। ठीक है, तो राजनीति शब्द है अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, तथा अंग्रेजी का यह पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है जिसका अर्थ नगर या राज्य से लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक नोट पॉइंट है यहाँ पर, देखिए क्या है, अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नोट पॉइंट क्या है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, जो यूनान था ये पहले स्मॉल मतलब छोटे छोटे नगर व राज्यों में बटा हुआ था। उनके लिए नगर व राज्य में कोई भी डिफरेंस नहीं था, मतलब नगर के बराबर ही वो राज्य को भी समझते थे, क्योंकि जो पहले नगर मतलब जो पहले स्टेट थे मतलब राज्य थे वो बहुत छोटे हुआ करते थे, तो नगर व राज्य में कोई भी डिफरेंस नहीं था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब एक राज्य मतलब जो है बहुत बड़ा होता है। बड़ा क्यों है, क्योंकि देखो पहले जो था वो जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या है बहुत कम थी। जनसंख्या के बढ़ने के कारण क्या हुआ, जो स्टेट है उसके नेचर में परिवर्तन हुआ, मतलब स्टेट का जो स्थान है वो बड़ा मतलब बढ़ गया और आज वही स्टेट जो है मतलब जो बड़े हो गए हैं उसका स्थान राष्ट्र ने ले लिया है। मतलब अब हम राज्य को एक राष्ट्र मतलब नेशन से डिनोट करते हैं, जानते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है, जो ग्रीस वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल टाउन्स एंड स्टेट्स, दैट इज वाई देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड स्टेट फॉर द जो ग्रीक्स थे, ठीक है, उनके लिए। बट नाउ ड्यू टू ग्रेजुअली चेंजिंग द नेचर ऑफ द स्टेट, दैट इज ड्यू टू एक्सपेंसिव मतलब बृहद हुई, मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसिव मतलब होता है बृहद मतलब विस्तृत हुई। द प्लेस ऑफ दीज स्टेट्स, जो स्टेट्स के स्थान पर हैज़ बीन टेकन बाय द नेशन, अब जो स्थान है स्टेट का वो राज्य ने ले लिया है। ठीक है, तो अब हम पॉलिटिकल साइंस में जहाँ भी अगर स्टेट की बात होगी उसका मतलब होगा राष्ट्र, एक नेशन। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर नोट पॉइंट और है, द टर्म पॉलिटिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द फेमस ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल। मतलब क्या हुआ, जो ये पॉलिटिक्स वर्ड है सबसे पहले उसका यूज किसने किया था, अरस्तु ने किया था, अरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, यहाँ पर भी यही लिखा गया है। ओके, आप यहाँ समझ सकते हैं। तो अब इस तरह से हमारी मीनिंग ख़त्म हो गई, आपको समझ में आ गया होगा इसकी मीनिंग क्या है। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो अगर डेफिनेशंस की बात करें तो वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक ऐसे डेफिनेशंस हैं जो पुराने स्कॉलर ने दी है, मतलब जो एंशिएंट जो स्कॉलर थे हमारे, जो पुराने जो विचारक थे उन्होंने जो दी है डेफिनेशन, उसको बोलेंगे हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन। ठीक है, और जो न्यू जो मतलब अब बनी है डेफिनेशन, जो नए स्कॉलर ने दी है, आधुनिक स्कॉलर ने दी है, मॉडर्न, तो उसको हम बोलेंगे मॉडर्न डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या है, बेस्ड ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉडर्न एंड एंशिएंट स्कॉलर्स इट डेफिनेशंस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, एक हो गया ट्रेडिशनल डेफिनेशन, दूसरी हो गई मॉडर्न डेफिनेशन। इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आप
आधुनिक एवं प्राचीन विद्वानों के दृष्टिकोण के आधार पर इसकी परिभाषा को दो भागों में बांटा गया है। एक परंपरागत, इसको बोलेंगे परंपरागत, ठीक है, जो ट्रेडिशनल है इसको बोलेंगे परंपरागत, और जो मॉडर्न है इसको बोलेंगे आधुनिक। ओके, तो इस प्रकार से दो पार्ट हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट हम बात करेंगे परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल डेफिनेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है ट्रेडिशनल डेफिनेशन। अब देखिए जो ये पुराने हमारे विचारक थे वो मतलब उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो अलग अलग, जैसे मतलब कुछ ऐसे स्कॉलर हैं जो बताते हैं कि स्टेट की स्टडी ही मतलब राज्य की जो अध्ययन है, राज्य का अध्ययन ही पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन है, ठीक है। और कुछ ऐसे स्कॉलर हैं जो बताते हैं गवर्नमेंट की जो स्टडी है मतलब सरकार की जो सरकार का अध्ययन है वो राजनीति विज्ञान का अध्ययन है। और कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो बताते हैं राज्य व सरकार दोनों की जो अध्ययन, दोनों की जो स्टडी है वो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीन कैटेगरी बन जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे स्कॉलर हैं जो बताते हैं स्टेट की स्टडी, और कुछ ऐसे स्कॉलर जो बताते हैं गवर्नमेंट की स्टडी, और कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो बताते हैं कि स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों की स्टडी है, ठीक है। तो इस तरह से तीन कैटेगरीज की बन जाती है। तो हम एक एक कैटेगरी को जानेंगे कि इसमें कौन से स्कॉलर हैं जो बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ बताया गया है various definitions have been presented by ancient scholars of political science which can be classified into three category, ठीक है। राजनीति विज्ञान के प्राचीन विद्वानों द्वारा विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं जिसे तीन वर्गों में रखा जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ग देखिए हमने तीन वर्ग को बताया है, तीन वर्ग में जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या बताया है वो हम जानेंगे। ओके, तो फर्स्ट वर्ग में बात करें, हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ स्टेट ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी है पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ स्टेट ओनली, मतलब इस ऐसे कौन से स्कॉलर्स हैं, विचारक हैं जो बोलते हैं कि केवल स्टेट की स्टडी ही पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो एक तो गए गार्डनर और दूसरे यहाँ पर हैं ब्लंटसली, ठीक है। ब्लंटसली, गार्डनर और ब्लंटसली जो बोलते हैं कि स्टेट की जो स्टडी है वही पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है। देखिए कैसे, देखिए उन्होंने क्या बोला है, आप चलो पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है, जो गार्डनर है इन्होंने बोला है स्टेट इज़ द बिगनिंग एंड एंड्स ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब जो राजनीति है, राजनीति का आदि और अंत राज्य है, ठीक है। आदि मतलब होता है आरंभ, बिगनिंग शुरुआत, ठीक है। तो स्टेट इज़ बिगनिंग एंड एंड्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। जो राजनीति का आदि है मतलब जो आरंभ है, और जो अंत है वो क्या है, राज्य ही है। मतलब इन्होंने क्या बताया कि राज्य ही सब कुछ है राजनीति के लिए, ठीक है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू ब्लंटसली, यहाँ पर है ब्लंटसली। देखो ये क्या बोलते हैं, ब्लंटसली क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विज्ञान है विच इज़ कंसर्न्ड विद द स्टेट, जो राज्य से संबंधित है। मतलब राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। मतलब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी यही बताया कि राज्य से संबंधित, मतलब ये ऐसे स्कॉलर हो गए जो बताते हैं राज्य की स्टडी पॉलिटिकल साइंस का स्टडी है, ठीक है। तो ये तो हो गए फर्स्ट कैटेगरी वाले, ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, सेकंड वर्ग की बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड वर्ग है वो क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट ओनली। अब क्या होगा, अब ऐसे स्कॉलर्स आएंगे जो बताएंगे कि सिर्फ सरकार की स्टडी ही पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है, ठीक है। इसमें भी दो स्कॉलर्स हमने लिए हैं, एक हो गए लिकॉक और दूसरे हैं सीले, ठीक है। लिकॉक बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस इज अ डिसिप्लिन रिलेटेड टू गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल साइंस है एक डिसिप्लिन, एक विधा है, एक अनुशासन है जो कि सरकार से संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हिंदी में पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, सीले है। तो अकॉर्डिंग टू सीले देखो ये क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस सिमिलरली रिसर्च द एलिमेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो पॉलिटिकल जो राजनीति विज्ञान है वो उसी प्रकार सरकार के तत्व का अनुसंधान करता है, मतलब रिसर्च करता है सरकार के तत्व का। किस प्रकार, देखो जिस प्रकार लाइफ साइंस डील्स विथ लाइफ, जो जीवन शास्त्र है वो जीवन के साथ, एंड मैथ डील्स विथ नंबर्स, जो गणित है वो मतलब अंकों के साथ, एंड प्रॉपर्टी साइंस डील्स विथ वेल्थ, जो संपत्ति शास्त्र है वो धन से जो है डील करता है। जिस प्रकार उसी प्रकार जो है जो पॉलिटिकल साइंस है वो जो सरकार है उसके तत्वों पर रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों के अकॉर्डिंग। अब थर्ड कैटेगरी आते हैं। तो थर्ड कैटेगरी है, देखिए, एज द स्टडी ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड स्टेट। मतलब अब ऐसे स्कॉलर यहाँ पर होंगे जो बताएंगे कि गवर्नमेंट और स्टेट दोनों की स्टडी ही पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो स्कॉलर हैं। तो क्या है, एक है डिमॉक और दूसरे हैं गिलक्रिस्ट। ठीक है, देखिए डिमॉक क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस इज यहाँ पर कंसर्न रहेगा। ठीक है, CONCERNED। ठीक है, एन रहेगा बीच में, एन रहेगा। ओके, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द स्टेट एंड इट्स मीन्स गवर्नमेंट। जो राजनीतिक विज्ञान है उसका संबंध राज्य तथा उसके साधन, उसका साधन कौन है, सरकार है उसको साधन, क्योंकि उसी से सब कुछ प्राप्त होता है उसको। ठीक है, तो उसके साधन सरकार से है। ठीक है, तो अब देखते हैं गिलक्रिस्ट क्या बोलते हैं। गिलक्रिस्ट बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द जनरल प्रॉब्लम ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। जो राजनीति विज्ञान है वो, देखो, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिशनल डेफिनेशंस क्या है। हम बात करते हैं जो बनी है मॉडर्न डेफिनेशन। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन को बनाया क्यों गया। अगर आपने आगे जितनी भी डेफिनेशन देखी होगी उसमें आपने ये तो देख लिया कि हाँ, राज्य या फिर सरकार की स्टडी ही पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब उन्होंने मनुष्य का, मानव का, ह्यूमन का कोई जिक्र ही नहीं किया इसकी स्टडी में। जबकि अगर आप देखो, क्योंकि ये एक सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, सोशल साइंस है, और इसमें समाज की एक अलग ही भूमिका होती है। क्योंकि अगर समाज में कौन है, समाज में मनुष्य है, ह्यूमन है। अगर मनुष्य ही नहीं रहेगा तो पॉलिटी कहाँ से आएगी, राजनीति कहाँ से होगी। तो इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में मनुष्य का, मतलब मानव का अध्ययन, समाज का अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर जितने भी आगे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब उन्होंने मनुष्य को कभी ऐड ही नहीं किया अपनी डेफिनेशन में। ठीक है, तो यहीं पर बताया गया है, क्योंकि जो मैन है, देखिए यहाँ पर विकेज, मैन इज ए सोशल एनिमल एंड विदाउट मैन देयर कैन बी नो पॉलिटिक्स। मतलब क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना मनुष्य के कोई भी राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य राजनीति कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, द ह्यूमन एस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, मतलब कंप्रिहेंसिव मतलब तो व्यापक, एक व्यापक तरीके से। तो व्यापक स्टडी जो होती है स्टेट और गवर्नमेंट की इज डन, मतलब वह कंप्लीट होती है कि जो राज्य और सरकार की जो संस्थाएं होती हैं वो ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, मतलब अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, इसलिए हम उसकी व्यापक स्टडी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैन को क्या हुआ, ऐड ही नहीं किया पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में। ठीक है, अब देखते हैं तो क्या होगा। दैट इज़ वाई अ न्यू डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाज प्रेजेंटेड। इसीलिए जो है एक नई डेफिनेशन बनाई गई, प्रेजेंट की गई, इन विच द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ वाज एडेड। इसमें जो है जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, मतलब जो राजनीतिक जो पक्ष है ह्यूमन लाइफ का, उसको ऐड किया गया है। इट इज़ कॉल्ड द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसे ही हम मॉडर्न डेफिनेशन, मतलब आधुनिक परिभाषा कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नई डेफिनेशन, मतलब मॉडर्न डेफिनेशन क्यों बनाई गई। क्योंकि एक ह्यूमन जो लाइफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई लॉ बना, कोई कानून बना, उसको फॉलो करने वाला कौन होगा, उसको फॉलो करने वाला एक ह्यूमन होगा, मतलब मानव होगा, मनुष्य होगा। ठीक है, तो मनुष्य का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। ओके, तो देखते हैं न्यू डेफिनेशन क्या है। देखिए, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है। पॉलिटिकल साइंस इज द सोशल साइंस, मतलब जो राजनीतिक विज्ञान है एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है इन विच जिसमें स्टडी की जाती है या स्टडी होती है द स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जो संबंधित संगठन होते हैं उसकी भी स्टडी इसमें की जाती है, एंड द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये जो है न्यू ऐड किया गया जो। ठीक है, ये हो गई हमारी मॉडर्न डेफिनेशन। मतलब राजनीतिक विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें राज्य का, सरकार का तथा इससे संबंधित संगठनों का तथा मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारी डेफिनेशन क्लियर हुई। ठीक है।